बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अली अमीन गंडापुर कई घंटे मंजर-ए-आम से गायब रहने के बाद अचानक से मंजर-ए-आम पे आए हैं और तकरीबन 9:30 बजे के आसपास वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंचे हैं। और लगता यह है कि अली अमीन गंडापुर की वापसी बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फायदा मंद होती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अली अमीन गंडापुर कैसे पहुंचे, मैं उनकी जबानी बात बताता हूं और फिर कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे, वो उससे आपको चीजों का अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अकेला निकला, 2 लोग साथ थे, 12 जिले गुजरकर यहां पहुंचा हूं और उनके मुताबिक 1 रुपया जेब में नहीं था। बाद में 2 लोग उनके साथ और शामिल हुए और उन्होंने कलमा पढ़ के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर यह दावा किया है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से वो अकेले निकले थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से ये क्यों बता रही है कि उनको लापता किया गया है, वो मिसिंग है? तो कल से अब तक या वो गिरफ्तारी से फिर खुद बच के गए, वो खुद निकल गए? ये पहला सवाल है जो आज उनके सामने है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की है जो उन्होंने आगाज किया और उसके बाद उन्होंने एक और बात की है। उनके मुताबिक कल जो इल्जाम उन्होंने लगाया वो उन्होंने आईजी इस्लामाबाद के ऊपर लगाया कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो कल रेंजर्स के साथ आए और उन्होंने उनके हवाले से बताया कि जनाब उनके ऊपर कल उनका आईजी इस्लामाबाद के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया बराह रास्त फायरिंग का, और फिर कहा कि मेरी गाड़ी तोड़ी माफ है, मेरा असलहा लिया माफ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हाउस का सामान तोड़ा, सरकारी गाड़ियां तोड़ी, माफी भी मांगेगा, ठीक भी करेगा। और कहता है कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक गाली दे के कहा गया कि अली अमीन कहां पे है। तो फिर अली अमीन जज्बाती हुए कहा कि ये है तेरा बाप, आ सुन लो आईजी, मैं वहीं था पूरी रात, विफाकी हुकूमत सुन ले, ये है आईजी की परफॉर्मेंस में सारी रात वहीं था। अब 2 बातें हुई। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं मैं कि सारी रात खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर था, नंबर 1। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि मैं वहां से अकेला निकला। अब ये दोनों बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल वर्जन है उससे बिल्कुल मुतजाद है। अब एक बात, तीसरी बात यह है उन्होंने सारी बातें बताई हैं, लेकिन उन्होंने फिर इमरान खान की जदोजहद का जिक्र किया, फिर यह बताया कि हमें जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं है, यह मुल्क किसी के बाप का है, इस किस्म के सवालात किए। 9 मई के हवाले से बात की कि 9 मई एक ड्रामा है, अंदलीब अब्बास का जिक्र किया और यह कहा कि अंदलीब अब्बास अब तक जेल में क्यों नहीं गई। जो 9 मई में पार्टी छोड़ गए वो आजाद हैं, जिन्होंने नहीं छोड़ी वो जेलों में है। और इन सब बातों से हटके उन्होंने वही लाइन बोली कि जो आईजी इस्लामाबाद रेंजर्स और हवाई फायरिंग और इस किस्म की बातें की, और फिर कहा कि हमने डी चौक पे एहतजाज का ऐलान किया था, धरने का नहीं, हम डी चौक पहुंचे भी। ये सारी बातें ठीक है, सरकारी गाड़ियां तोड़ने की बातें भी ठीक है, लेकिन असल सवाल यह है कि आपने किया क्या है? आज आपने किया यह है और फिर यह ऐलान किया कि याद रखना मैं फिर आऊंगा। उनकी जो भी तकरीर है इस वक्त वो तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से मुतजाद है। उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया, एक बार भी नाम नहीं लिया। यह जरूर कहते रहे कि जी आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद पुलिस से बदला लेने का ऐलान किया, एफआईआर गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने सादा लफ्जों के अंदर हवाई फायरिंग की है। उन्होंने सिर्फ 2 लोगों के ऊपर गुस्सा किया है और 2 लोगों की बात की है। नंबर 1 आईजी पुलिस की बात की इस्लामाबाद की, नंबर 1। नंबर 2 मरियम नवाज के ऊपर गुस्सा निकाला, कभी उनको दरवाजा तोड़ने के ताने दिए और कभी उनको दावत दी कि आप आए मानसेरा पेशावर और वहां पे जलसा करें। असल बात यह नहीं है, असल बात यह है कि आपने सारा मलबा आईजी इस्लामाबाद के ऊपर डाल के किसको क्लीन चिट दी है, एक बात। दूसरी बात, अब सवाल यहां पे हक बजाने हैं लोग पूछने में, क्योंकि कल से ये बार बार सवाल पूछ रहे थे लोग कि जब आप कह रहे हैं मैं डी चौक पहुंचा, वहां पे आप क्राउड को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, सवाल यह पैदा होता है कि आप वहां से कहां गायब हुए थे, आप कहां गए थे और आपने अपने लोगों को बीच रास्ते में क्यों छोड़ा कि उसके बाद आप केपी हाउस क्या करने गए। और अब आप कह रहे हैं जी केपी हाउस से मैं निकला था। अगर केपी हाउस आपको गिरफ्तार करने आए थे और वो आपको कह रहे हैं गालियां दे रहे थे, तो आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी जब तहरीक इंसाफ के हजारों वर्कर्स
गिरफ्तार हुए हैं, वो जेलों में हैं, वो इस वक्त उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया है, वो सारी रात से शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, आज के दिन तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज के दिन तक वो शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? लोग बुनियादी तौर पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मैच फिक्स था कि आप उस जगह को छोड़ के केपी हाउस गए? केपी हाउस आपने फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? जहां बाकी लोगों के साथ हो रहा है, आप कह रहे हैं जी उसको बट मारा, जी उसको मेरे गार्ड्स को ले गए, तो आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई जब आए? और आप अगर वहां से निकले हैं तो फिर तो हुकूमत सुबह से कह रही है कि आप खुद भागे हैं, आईजी इस्लामाबाद कह रहे हैं, मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि आप खुद भागे हैं, आप कह रहे हैं मैं रात उधर था, आप कल भागे हैं, आप सुबह भागे हैं, जब भी भागे हैं, ये आप खुद मान रहे हैं। और आप तहरीक इंसाफ किस मुंह से लोगों को कहेगी कि हमारे सीएम को मिसिंग पर्सन जो कल तक कहा जा रहा था, लापता कहा जा रहा था? इसका मतलब यही है कि उसने कहा कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ना इधर उधर की बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई आप सारी बातें छोड़ दें, आपने अपना जवाब देना है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ब्लफ किया। मैं आपको एक खबर देता हूं, 3:49 पे नुसरत जावेद साहब लिखते हैं उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर कि somehow I anticipate Ali Amin Gandapur to appear in the assembly sitting of KP assembly, until then fingers crossed and I decided to keep quiet। यानी उनका कि मुझे लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर आज असेंबली इजलास में होंगे और उसके बाद बात करेंगे, मैं खामोश हूं। और वो आप पहुंच गए हैं वहां पे, और आपकी जैसे ही तकरीर हुई है आप ऐवान से बाहर निकले हैं, असेंबली का इजलास जो है वो कल तक मुलतवी कर दिया गया। भाई ये आप, इसका मतलब तो हुआ अपने लोगों को बेवकूफ बनाया। वो बेवकूफ लोग थे जो शेल खा रहे थे, वो बेवकूफ लोग थे जो पुलिस के डंडे खा रहे थे, फिर तो बड़ा आसान था, वो भी वहां से जाते घरों को। आप कल तक चले गए, लोग कल से डटे हुए हैं। इमरान खान के कारकुनों की डी चौक से हर जगह से आज भी गिरफ्तारी हो रही है। ये तो सीधी सी बात है जो इमरान खान उस दिन जेल में की थी कि क़यादत इर्रेलेवेंट हो चुकी है। अब ये मुकदमा इमरान खान के लोग लड़ रहे हैं। अब इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत सख्त रद्देमल आ रहा है। और रद्देमल क्या है? वो रद्देमल ये है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हवाले से वो कह रहे हैं जी, तहरीक इंसाफ के जराए क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर जो है खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने के बाद से इर्रेलेवेंट हो गए थे, उनकी ये तकरीर पार्टी पॉलिसी नहीं है। और फिर बाकी उन्होंने एक और बात की कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो इस लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसने फौरी तौर पे उसका इजलास बुला लिया गया है, और ये कहा गया है कि जो आइंदा का लाहे अमल है वो सियासी कमेटी जो है वो तय करेगी। अब आप आईजी इस्लामाबाद को कुछ कहें, आप बाकी को सब कहें, ये बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो नहीं मानेगा। और इमरान खान को भी ये बात शायद डाइजेस्ट नहीं होगी। उन्होंने लास्ट टाइम जब पिंडी में आप नहीं पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर अली अमीन गंडापुर पहुंच जाते रावलपिंडी तो वो बड़े लीडर बन जाते। लेकिन इस बार तो आप दावा कर रहे हैं कि आप पहुंच गए थे वहां पे, क्या कहते हैं कि उसमें डी चौक। अगर आप पहुंच गए थे आपने अपने लोगों को तनहा क्यों छोड़ा? आप असल सवालों का जवाब नहीं दे रहे आपने। और तो चले और छोड़िए ना, आपकी असेंबली से आज जो जो तकरीरें की गई हैं, जो नाम लिए गए हैं, वो फिर क्यों इस किस्म की तकरीरें कर रहे थे? फिर आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, फिर आप लोगों को जाहिल समझते हैं। ये तो आप तहरीक इंसाफ के साथ धोखा कर रहे हैं। ये तो तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ धोखा किया जा रहा है कि वो शेल खाए और क़यादत आए और निकल जाए। मेरे ख्याल से अब आप तहरीक इंसाफ के अंदर से रद्देमल अगले चंद घंटों के अंदर देखेंगे कि होता क्या है। इसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल की यही खबर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।